हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स ने बीएड विशेष शिक्षा का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उनका रिज़ल्ट आउट हो चुका था और जो पहले चरण की काउंसलिंग है वो भी हो चुकी है। अब ये जो नोटिस जारी हुआ है ये सेकंड स्टेज की काउंसलिंग के लिए हुआ है। तो उसके उपरांत जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके प्रमाण पत्रों की जांच के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग 6 और 7 अक्टूबर 2025 को इनके मुख्य परिसर हल्द्वानी में ही होगी, जो तीन पानी बाईपास रोड विश्वविद्यालय मार्ग हल्द्वानी में है। जितने भी स्टूडेंट्स मेरिट में आए हैं, अभी मैं आपको मेरिट लिस्ट का लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके अपना मेरिट लिस्ट में नाम देख लीजिएगा। उन अभ्यर्थियों को अपना प्रवेश परीक्षा आवेदन व प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड जो था और आपने जो फॉर्म के लिए अप्लाई किया था वो, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी कक्षाओं की आपको स्वप्रमाणित फ़ोटोकॉपी प्लस आपको जो ओरिजिनल्स है वो भी लेके जानी है और साथ ही 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी लेके जानी है। जो आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स हैं उनको अपना मूल प्रमाण पत्र व छाया प्रति शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ अवश्य लाएं। मतलब आप किसी भी कैटेगरी से रिजर्वेशन अगर आपने अप्लाई किया रिजर्वेशन के लिए तो उसके जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो भी लेके आएँ, ओरिजिनल भी लेकर आने हैं और फोटोकॉपीड भी लेके आने हैं। और काउंसलिंग में समस्त अभ्यर्थियों को 10:30 बजे उपस्थित होना है और 10 रुपये का अपने नाम का स्टैम्प पेपर भी साथ में अवश्य लेकर आना है। जितने भी स्टूडेंट्स का मेरिट में नाम है उन सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शुल्क सामान्य और जो जनरल और ओबीसी वाले हैं वो 500 और जो उत्तराखंड राज्य के एससी एसटी में आते हैं वो 100 रुपीज़ का ऑनलाइन जमा उन्हें करना होगा। काउंसलिंग के बाद प्रवेश सुनिश्चित अगर आपका हो जाता है उस दशा में अभ्यर्थी अपना जो प्रवेश का आवेदन फॉर्म है और प्रथम सेमेस्टर का जो पाठ्यक्रम शुल्क है वो भी ऑनलाइन विश्वविद्यालय में वहाँ पर जमा कर देंगे। मेरिट में आए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उल्लेखित निश्चित तिथि एवं दिवस पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उस पे उल्लिखित जो निश्चित तिथि एवं दिवस पर अनुपस्थित होने की दशा में उनका प्रवेश निरस्त माना जाएगा। मतलब अगर आप देखिए, अगर आप उस दिन नहीं पहुँचते हैं तो आपका एडमिशन आपको फिर नहीं दिया जाएगा। और अपनी ईबी आईडी और एबीसी आईडी आपको ले जाना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर नहीं बनाई है तो अभी भी इसको प्रिपेयर कर लें, यहाँ पे लिंक गिवन है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब 6 अक्टूबर को जिनकी होनी है काउंसलिंग उनके नाम ये कैटेगरी वाइज गिवन है। 6 अक्टूबर वाले स्टूडेंट्स के लिए आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा, ये सब भी 6 अक्टूबर वाले हैं। साफ उसमें लिखा हुआ है कौन से कैटेगरी के लिए है, कौन सी वुमेन कैटेगरी के, कौन से जनरल के लिए है और कौन सी अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए है, वो सब लिखा हुआ है। यहाँ से देखो 7 अक्टूबर है, डेट्स ज़रूर चेक करें ऊपर कि 6 अक्टूबर को किनको जाना है और 7 अक्टूबर को किनको जाना है, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट अदर डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हों और वो 6 अक्टूबर को चले जाएँ। तो डेट ज़रूर देख लें कि किनका 6 अक्टूबर को है, किनका 7 अक्टूबर को है। यहाँ पेज नंबर 6 से 7 अक्टूबर की लिस्ट है, मार्क्स भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। और अदर स्टेट के कैंडिडेट सबसे ज़्यादा मतलब क्वेरी कर रहे थे कमेंट्स में, तो ये अदर स्टेट के कैंडिडेट की लिस्ट है जो 20% सीट्स हैं, उस हिसाब से यहाँ पर नाम गिवन है, तो आप अपना नाम चेक कर लीजिएगा। और मेरिट में आए सभी प्रवेशार्थी अपना वेरिफिकेशन फॉर्म साथ में लेकर आएंगे और सामान्य वर्ग की सीटें रिक्त रहने पर बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को विशेष सीटों पर प्रवेश दिए जाने पर अनुमति उपरांत अलग से मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। देखिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर सीट रिक्त रहेगी तभी जो बाहर के कैंडिडेट्स होंगे उसमें उनके लिए अलग से लिस्ट जारी होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये जो नंबर यहाँ पर गिवन है इनसे पूछें, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी वाले आपको बता सकते हैं, जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन वो आपको दे सकते हैं, शायद उतनी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको कोई भी नहीं दे सकता। तो इसीलिए मुझे लगता है कि जहाँ पे आपको कोई क्वेरी आ रही है ऐसा, तो आप उनसे ज़रूर पता करें अपनी क्वेरी के बारे में, चाहे वो बाहर के कैंडिडेट्स हों, चाहे वो यहाँ के कैंडिडेट्स हो। कुछ भी आपको क्वेरी है एडमिशन से रिलेटेड, इसमें बीएड स्पेशल से रिलेटेड, तो आप इनसे ज़रूर पूछें। और बाकी वैसे मैंने अगर पिछली जब मैंने वीडियोस बनाई थी तो मैंने उसमें देखा था कि मतलब बाद में जैसे कुछ कैंडिडेट्स नहीं जाते हैं काउंसलिंग के लिए तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, तो उस केस में ना लिस्ट जो सीट्स होती हैं वो खाली भी रह जाती हैं। तो फिर ऐसे में जब खाली होती हैं तो वो लोग वेटिंग लिस्ट भी जारी करते हैं, ठीक है। तो अगर वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। बाकी जो सीटें खाली रह जाएंगी उसमें बाहरी राज्य के जो कैंडिडेट है उनको भी इसमें एडमिशन दिया जाएगा। तो आप ज़रूर मतलब ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपसे छूटे नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है तो जाना होता है तो पहले से आपको पता होना चाहिए कि आपको अगले दिन यहाँ पे काउंसलिंग के लिए पहुँचना है, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। साथ ही आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखेंगे तो अगर मुझे कोई भी अपडेट मिलता है तो मैं तुरंत आपको वीडियोज़ के थ्रू इन्फॉर्म कर दूँगी। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख सकते हैं। इस चैनल पर आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी ऑफिशियल अपडेट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।